ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 16 जनवरी 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आपको यहाँ पे एक नई जानकारी दे दें, यदि कभी आपको यूट्यूब पे हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं मिलती है तो आपने विजिट करना होता है www.elightstudy.org। जब आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको इलाइट स्टडी टीम के करंट अफेयर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप उन्हें स्टडी करके भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। पहला प्रश्न है, RIC सम्मेलन किन तीन देशों से संबंधित है? तो RIC देखिए, इसके नाम से ही आपको याद रखना है, यह भी गठबंधन बनने की एक बात कही गई है। ट्रिब्यून समाचार पत्र में खबर लगी थी। RIC का मतलब होता है रूस, भारत तथा चीन। तो यहाँ पे देखिए, रूस, भारत और चीन के संबंधों को बेहतर करने के लिए RIC लेकर आ रहा है। यदि ऐसा हो जाता है तो आने वाले समय में काफ़ी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए आप एशिया के दो बहुत ही दिग्गज देश है, भारत तथा चीन, और रसिया का भी कुछ हिस्सा एशिया में पड़ता है। चौथवा 74th आर्मी दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी 2022 को मनाया गया। आपने याद रखना है, आर्मी दिवस के रूप में 15 जनवरी को आर्मी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजकल आप देख रहे होंगे कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, काफ़ी प्रभावित कर रहा है हमारे प्रदेश, हमारी कंट्री और पूरी दुनिया को। तो आप भी इससे बचिएगा, लेकिन कंपीटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों को याद रखना होगा कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये किस कंट्री में रजिस्टर्ड हुआ था। तो आपको बता दें, साउथ अफ्रीका में इसका पहला केस रजिस्टर्ड हुआ था। WHO की यदि बात की जाए, हम देखिए WHO के आंकड़ों को ही यहाँ पे सर्टिफाइड मानेंगे, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। और कब रजिस्टर्ड हुआ था तो आप ये तिथि भी याद रखिएगा, 24 नवंबर 2021। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चरण सिंह चन्नी कहां से चुनाव लड़ेंगे? चमकौर साहिब एक विधानसभा सीट है पंजाब में। आपको बता दें, पंजाब में कुल 117 विधानसभा की सीटें हैं, वहां पे चुनाव होने वाले हैं। तो पंजाब में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार थी, उसके मुख्यमंत्री बनाए गए हैं श्री चरण सिंह चन्नी। तो अभी चमकौर साहिब से चुनाव लड़ेंगे। साइप्रस देश की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा, निकोसिया साइप्रस देश की कैपिटल है। किस राज्य में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। याद रखिएगा, मणिपुर राज्य में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल शुरू हो चुका है। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 के लिए भारत के किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? तो इस बैंक का नाम है HDFC बैंक। देखिए, बैंकिंग के अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2022 में भारत का GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह अनुमान लगाया है 6.5%। ISFR रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 वर्षों में भारत का वन और ब्रिक्स आवरण में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज हुई है? 2261 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पे देखिए दर्शाई गई है। अच्छी खबर है। देखिए, आपने देखा होगा लगभग पिछले 2 वर्षों से हमारा देश कोविड-19 की पैंडेमिक की चपेट में, तो पर्यावरण को यहाँ पे राहत मिली है। और इस बार जिस रिपोर्ट में दर्शाया गया है 1987 से, और 2 वर्ष के बाद ये रिपोर्ट नियमित रूप से पब्लिश होती है। और इलाइट स्टडी टीम इसका आपको शीघ्र ही बहुत ही बेहतरीन सारांश भी देने वाली है। हर 2019-17 का हमारी टीम ने दिया था, उसके बाद 19 का दिया था, 2021 का दिया, अब 19 के बाद 2021 का भी हमारी टीम इसके अध्ययन में जुट चुकी है। आपको इसका बहुत सही बेहतरीन क्विक सारांश कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज हियर 14 जनवरी। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, WIT मंडी के नए डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा मंडी के नए डायरेक्टर बनाया गया है, जो कि WIT एक प्रतिष्ठित संस्थान है मंडी में ही, आप याद रखिएगा। देखिए, इस संस्थान की आपको कहीं ना कहीं दूसरे या तीसरे दिन विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में कोई ना कोई इनोवेटिव खबर मिलती ही रहती है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है ये संस्थान। यदि हिमाचल प्रदेश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश सरकार किस वर्ष तक 10,000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहती है? 2030 का टारगेट यहाँ पे निर्धारित किया गया है। 14 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट की मीटिंग होती है, और इस मीटिंग में नई ऊर्जा नीति और नई खेल नीति को अप्रूवल दी गई है। ये दोनों प्रश्न भी आपने याद रखने हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो नई ऊर्जा नीति बनी है उसमें 10,000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2030 तक हिमाचल प्रदेश सरकार इसे अचीव करना चाहती है। साथ में हम आपको बताना चाहते हैं, इससे हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश में 1 लाख नवीनतम रोजगार के साधन भी सृजित करने के लिए प्रयासरत रहेगी। अब आपको यहाँ पे बता दें, हिमाचल प्रदेश की ऊर्जा नीति के तहत वर्ष 2030 तक प्रदेश में 10,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन होगा। प्रदेश में 10,000 मेगावाट की पंप स्टोरेज परियोजनाएं स्थापित की जाएगी।
हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में भी निवेश आकर्षित होगा। उपरोक्त क्षमता बढ़ोतरी के चलते राज्य में करीब 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्नो फेस्टिवल मनाया जाता है? देखिए, स्नो फेस्टिवल काफ़ी फेमस होता है लाहौल स्पीति का। अभी हाल ही में जो हमारे तकनीकी शिक्षा सूचना प्रौद्योगिकी व जनजातीय विकास मंत्री है डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय जी के द्वारा 14 जनवरी 2022 को पट्टन घाटी के त्रिलोकीनाथ व मेलिंग महादेव के उदन उत्सव का विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम को शुरू किया गया। देखिए, जब ऐसा मान्यता है कि जब लाहौल स्पीति में स्नोफॉल होता है तो पिछली बार भी देखिए पूरी दुनिया के टूरिज्म को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए 75 डेज का ऑर्गेनाइज किया गया था। एक अच्छी बात भी है, देखिए काफ़ी शांत सुशील सुंदर प्रदेश है हमारा हिमाचल प्रदेश, और लाहौल स्पीति तो उसकी आप एक जन्नत मान सकते हैं। पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में देखें बहुत ही बेहतरीन वहाँ पे आपको नज़ारे देखने को मिलते हैं, और टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए स्नो फेस्टिवल का आयोजन भी लाहौल स्पीति में किया जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई स्वर्ण जयंती के नीति ऊर्जा नीति, यहाँ पे ऊर्जा शब्द नहीं है तो आप इसको जोड़ लीजिएगा। इसका मतलब है कि स्वर्ण ऊर्जा नीति 2022 के मुताबिक हिमाचल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल यदि कोई जीतता है, देखिए यहाँ पे आपने ऐड करना है खेल नीति की बात की जा रही है। जो नई खेल नीति हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 14 जनवरी 2022 को कैबिनेट में जिसे अप्रूवल दी गई उस नीति के अनुसार यदि हम बात करें, कोई खिलाड़ी हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी टूर्नामेंट में यदि गोल्ड जीत के आता है तो हिमाचल प्रदेश सरकार उसे कितनी धनराशि देगी? 1 करोड़ रुपये धनराशि देगी। काफ़ी बेहतरीन है यहाँ पे सरकार का ये निर्णय। किस राज्य द्वारा तृतीय श्रेणी के लिए 15 नंबर के वैल्यूएशन टेस्ट को समाप्त कर दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में ये शुरुआत भी जयराम सरकार के द्वारा की है। इलाज स्टडी कोरटिन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। ईयर बुक भी हमारी टीम के द्वारा लॉन्च कर दी गई है। नवीनतम जानकारियों के साथ में आप ईयर बुक के साथ में भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट में जीआईटी की रिक्रूटमेंट नियमित रूप से जारी है। जीआईटी की द्वितीय एडिशन के साथ में किताब और 10 मॉक टेस्ट के साथ में बहुत ही बेहतरीन अध्ययन सामग्री को इंक्लूड करते हुए किताबें हमारी तैयार है। तो आप इन किताबों को इलाज स्टडी कोरटिन वेबसाइट या अपने नजदीकी शॉपकीपर से प्राप्त कर सकते हो। और पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए 10 मॉक टेस्ट तथा साथ में ही 5 ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी हमारी टीम के द्वारा आप लोगों के लिए तैयार किए गए, उनका भी लाभ उठाइएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।